फ्रेशर अकाउंटेंट इंटरव्यू गाइड, छोटी कंपनी में कैसे पाएं नौकरी। नमस्कार दोस्तों, क्या आप अकाउंटिंग फील्ड में नए हैं और एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं? क्या आपको छोटी कंपनियों में इंटरव्यू देने में घबराहट होती है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। देखिए, छोटी कंपनियां आपके करियर की शुरुआत के लिए बहुत अच्छी जगह हो सकती हैं। यहाँ आपको अलग अलग काम करने का मौका मिलता है, जल्दी सीखने को मिलता है और अपनी पहचान बनाने के मौके भी जल्दी मिलते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इंटरव्यू में खुद को सही तरीके से पेश करना आना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे असरदार टिप्स बताएंगे जो आपको छोटी कंपनी में अकाउंटेंट के इंटरव्यू में सफलता दिलाने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाते हैं। अकाउंटिंग के बेसिक्स पर फोकस करें। दोस्तों, इंटरव्यू की तैयारी का सबसे पहला कदम है अपनी नींव मजबूत करना। अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट रूल्स, फाइनल अकाउंट्स, डिप्रिसिएशन और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट (BRS) को अच्छे से रिवाइज करें। याद रखें, आप फ्रेशर हैं, इसीलिए कोई आपसे बहुत एडवांस्ड नॉलेज की उम्मीद नहीं करेगा, लेकिन बेसिक्स पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। खुद से सवाल पूछें, कॉन्सेप्ट्स को समझें और प्रैक्टिस करें। यकीन मानिए, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। टैक्सेशन की बेसिक समझ। आज के समय में टैक्सेशन की जानकारी होना बहुत जरूरी है, खासकर GST और TDS की। GST क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है और इसे क्यों लागू किया गया, ये सब आपको पता होना चाहिए। साथ ही TDS क्या है, यह कैसे कैलकुलेट होता है, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी रखें। फ्रेशर होने के नाते आपसे बहुत डिटेल में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। एक्सेल और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखें। दोस्तों, आज के समय में सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है। छोटी कंपनियां अक्सर ऐसे लोगों को नौकरी पर रखना पसंद करती हैं जो प्रैक्टिकल स्किल्स में भी माहिर हों। इसलिए एक्सेल और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखना बहुत जरूरी है। एक्सेल में फॉर्मूलाज, SUM, IF, VLOOKUP, पिवट टेबल्स और डेटा सॉर्टिंग जैसे फीचर्स सीखें। टैली ERP 9 या टैली प्राइम में लेजर क्रिएशन, वाउचर एंट्री और GST रिपोर्ट जनरेशन सीखें। अगर हो सके तो किसी बेसिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर ट्रेनिंग जरूर करें। चैप्टर 4। आपका रिज्यूम आपकी पहचान होता है, इसलिए इसे आकर्षक और प्रोफेशनल बनाएं। अपने रिज्यूम में क्लियरली मेंशन करें कि आप बेसिक अकाउंटिंग, टैली और एक्सेल में स्किल्ड हैं। इसके साथ ही यह भी दिखाएं कि आप एक ईगर लर्नर हैं और किसी भी एनवायरनमेंट में खुद को ढाल सकते हैं। अपनी अडेप्टेबिलिटी और सीखने की इच्छा को हाईलाइट करें। याद रखें, आपका रिज्यूम सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपकी पहली छाप है। चैप्टर 5। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कॉमन क्वेश्चंस की पहले से तैयारी कर लें। अकाउंटिंग से जुड़े बेसिक क्वेश्चंस जैसे जर्नल और लेजर में क्या अंतर है, ट्रेल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, GST और इनकम टैक्स में क्या फर्क है, डिप्रिसिएशन क्या होता है और यह क्यों जरूरी है, इनके जवाब आपको पता होने चाहिए। साथ ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जैसे आप टैली में वाउचर एंट्री कैसे करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का प्रोसेस समझाएं, इनकी भी तैयारी करें। बिहेवियरल क्वेश्चंस जैसे आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, आप फ्रेशर होते हुए भी इस रोल में क्यों फिट हैं, आप मल्टीटास्किंग और डेडलाइंस को कैसे मैनेज करेंगे, इनके जवाब सोचकर रखें। चैप्टर 6। फ्रेशर होने का एक फायदा यह है कि आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की उम्मीद नहीं होती है, लेकिन हाँ, यह दिखाना बहुत जरूरी है कि आप नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इंटरव्यू के दौरान अपनी सीखने की गति और अडेप्टेबिलिटी पर जोर दें। बताएं कि आप चुनौतियों का सामना करने से नहीं घबराते और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 7। प्रोफेशनल अपीयरेंस और कम्युनिकेशन। दोस्तों, पहला प्रभाव बहुत मैटर करता है, इसलिए इंटरव्यू के लिए प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस पहने, साफ सफाई का ध्यान रखें और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज रखें। अपने आंसर्स क्लियर और कॉन्फिडेंट तरीके से दें। आई कांटेक्ट बनाए रखें और अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखें। याद रखें, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी आपकी टेक्निकल स्किल्स। चैप्टर 8। प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करें। छोटी कंपनियां अक्सर ऐसे कैंडिडेट्स को पसंद करती हैं जिन्हें रियल वर्ल्ड सिनेरियोज की समझ हो। अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है या कोई ट्रेनिंग प्रोजेक्ट किया है तो उसके बारे में जरूर बताएं।
अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को एग्जाम्पल्स के साथ समझाएं। इससे इंटरव्यूअर को यह समझने में मदद मिलेगी कि आप थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल सिचुएशंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चैप्टर 9, मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इंटरव्यू से पहले किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ मॉक इंटरव्यू करें। इससे आपको अपने आंसर्स को रिफाइन करने और अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करने में मदद मिलेगी। आप मिरर के सामने भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप इंटरव्यू के दौरान खुद को कंफर्टेबल महसूस करेंगे। चैप्टर 10, एक्स्ट्रा टिप्स फॉर फ्रेशर्स। छोटी कंपनियों में काम करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और डेडिकेशन बहुत जरूरी होती है। इंटरव्यू के दौरान बताएं कि आप कम रिसोर्सेज में भी एफिशिएंटली काम कर सकते हैं और चुनौतियों से नहीं घबराते। सैलरी एक्सपेक्टेशंस के मामले में प्रैक्टिकल रहें। याद रखें, आपका लक्ष्य अनुभव हासिल करना है, इसलिए शुरुआत में सैलरी पर ज्यादा फोकस न करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ असरदार टिप्स जो आपको छोटी कंपनी में अकाउंटेंट के इंटरव्यू में सफलता दिलाने में मदद करेंगे। खुद पर भरोसा रखें, अपनी तैयारी पर भरोसा रखें और पॉजिटिव रहें। याद रखें, इंटरव्यू सिर्फ आपकी नॉलेज और स्किल्स को परखने का मौका नहीं है, बल्कि खुद को एक्सप्रेस करने का भी एक प्लेटफॉर्म है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।